वंदे पुरुषोत्तमम। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक कर्मफल रहता है। जो इस धरती पर आते हैं साधारणतः निष्काम कर्म के माध्यम से, जो इस मर्त्यलोक से इस देह को छोड़ करके उस इथर जगत में उस परम सत्य के साथ जब सूक्ष्म शरीर ले करके जाते हैं, एक भाव शरीर रहता है सूक्ष्म शरीर का, उसमें जब वो निष्काम कर्म ना होकर वो निष्काम कर्म के अलावा जो कर्म होते हैं सभी कर्मों में कर्मफल लिप्त होता है। निष्काम कर्म में भी उसमें कर्मफल होता है, लेकिन वो कर्मफल भोगना नहीं पड़ता है। आज प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कर्मफल है वो कर्मफल हमें भोगना पड़ता है, या उस कर्मफल को हम कुछ कम भी कर सकते हैं, या वो संपूर्ण कर्मफल हमें जीवन में भोगना पड़ता है। इस तरह का बात जब परमदयाल चेचे ठाकुर जी के सामने रखा गया, तब परमदयाल चेचे ठाकुर ने इसका जो उत्तर दिए, उत्तर में ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कर्मफल होते हैं निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ता है, लेकिन ये भोगने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसे मान लो एक नारी जो कमर में उनका दर्द है, अब उनका कर्मफल है कि उनके शरीर में कमर में हथौड़े का से चोट लगना। अब जब उन्हें कमर में दर्द हुआ और दर्द होने पर उनको हथौड़ी का चोट लगा और चोट लगने से उनका दर्द खत्म हो गया और वो स्वस्थ हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, उन्होंने कर्मफल भी भोगा, लेकिन उस कर्मफल उनके जीवन को और उन्नति ला दिया। कैसे? जैसे उनका हथौड़ी का चोट कर्मफल के हिसाब से लगना था वो लगा, लेकिन कब लगा? जब उनके कमर में दर्द हुआ और उस नस की दर्द को दूर करने के लिए वहाँ पर जो हथौड़ी की चोट लगने की ज़रूरत थी और वहाँ पर वो लगा, तो लगने के साथ साथ दो कार्य एक साथ हुआ। एक तो उनका कर्मफल यहाँ कट गया और दूसरी तरफ उन्हें इस कर्मफल को भोगा, लेकिन उस कर्मफल के भोगने के माध्यम से जिस पीड़ा से परेशान थी वो पीड़ा आज उस कर्मफल रूपी हथौड़े के चोट से उनका पीड़ा भी दूर हो गया। तो ये कब हुआ, कैसा हुआ? उनका वो कर्मफल तो मिला, लेकिन उन्हें इस कर्मफल से पुरस्कृत होना पड़ा। उस कर्मफल से उनके जीवन में परेशानियां कम हुई। मूल कारण ये है, जब हम सत्य पथ पर चलते हैं, सत्य को लेकर चलते हैं, सत्य कार्य करने में प्रयासरत रहते हैं, उनकी वार्ता को बहन करके चलते हैं और उनके दिए निर्देश को हम जीवन में परिपालन करते हैं, तब जाकर के परम पिता की आशीर्वाद, परम पिता की दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रीति के द्वारा हमारा जो कर्मफल है वो कर्मफल नष्ट होता है और वो कर्मफल एक विशाल काय रूप धारण न करके एक सूक्ष्म रूप में उस जो फल है हमें भोगना पड़ता है, लेकिन उस भोगने के माध्यम से परम पिता की दया से हमारी जीवन को और सुंदर बनाती हैं। जैसे जो कुम्हार है, कुम्हार जब घड़ा बनाते हैं,
ठोक ठोक करके घड़ा को मजबूत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से परम पिता के चरणाश्रित होकर जब हम लोग चलते हैं, हमें चलने के पथ पर बार बार वो ठोकर दे करके हमारे जीवन को सुंदर और अनुशासित और जीवन में बहुत कुछ फलदायी वो बना देते हैं, क्योंकि वो परम पिता है। उनको हम लोगों ने जीवन में अपने गुरु के स्थान में वर्ण करके उनको पकड़ के रखे हैं, अर्थात उनके निर्देश को परिपालन करके हम लोग चल रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अमूलतुल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वंदे पुरुषोत्तम।